मैं अपने छत में ही कुछ लहसुन को लगा कर रखी हूँ। तो देखिए 6-7 दिन पहले ही मैं अपने थर्माकोल के कंटेनर में लहसुन को लगाई थी और अभी देखिए 6-7 दिन के बाद अंकुरित होकर ये लहसुन इस तरह से उग आए हैं। इसमें नए-नए पत्ते आने लगे हैं। तो अभी कुछ लहसुन अच्छी तरह से नहीं उग पाए हैं और कुछ लहसुन अच्छी तरह से उग आए हैं। तो लहसुन लगाने के लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लेना होता है। तभी जाकर लहसुन लगाने से लहसुन अच्छी तरह से उग पाता है। तो आज मैं कुछ लहसुन को फिर से लगाऊंगी। तो लहसुन लगाने के लिए जो लहसुन की कलियां होते हैं उस कलियों में से लहसुन के दानों को अलग मैं कर ले रही हूँ। तो इस तरह से लहसुन की कलियों को एक साथ नहीं लगाना चाहिए। लहसुन की कलियों में से उसके दानों को अलग कर इस तरह से उसके बाद लगाना चाहिए। तो देखिए लहसुन को लगाने के लिए लहसुन के जो दाने होते हैं, जो मोटा भाग होता है उसे नीचे की ओर और जो नुकीला भाग होता है इस तरह से उसे ऊपर की ओर इस तरह से करके मिट्टी में लगाना होता है। अगर इसे हम अगर उल्टा लगा देंगे तो यह अच्छी तरह से नहीं उग पाएगा। जो मोटा भाग होता है उसमें जड़ आते हैं और पतला भाग की ओर इसके पत्ते आते हैं। तो इसी कारण से लहसुन को इस तरह से लगाया जाता है। तो देखिए सारे लहसुन को मैं एक समान दूरी कर लगा ले रही हूँ और लगाने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दे दूँगी। तो लहसुन को तैयार होने में लगभग 5-6 महीना का समय लग जाता है। इस कारण इस लहसुन को सही समय में लगाना ज़रूरी है। तो अक्टूबर के महीने तक इस लहसुन को लगा लेना चाहिए, तभी जाकर लहसुन सही समय से इसकी हार्वेस्टिंग हम कर पाएंगे। तो देखिए सारे लहसुन को मैं इस तरह से समान दूरी में कर लगा ले रही हूँ। तो लहसुन को अगर अच्छे सही समय से लगाते हैं तभी जाकर सही समय से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो सारे लहसुन को मैं इस तरह से लगा ली हूँ और लगाने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दूँगी, कवर कर दूँगी। और अभी गीली मिट्टी होने के कारण मैं इसमें अभी पानी नहीं दूंगी। अगर वो सूखा मिट्टी होता तो इसमें तुरंत मैं पानी दे देती। तो देखिए इस तरह से सारे लहसुन को लगा ली हूँ और लगाने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दे रही हूँ। और लगभग इसमें भी 6-7 दिनों के बाद इसमें फिर से ये अंकुरित हो जाएंगे और इसमें नए पत्ते आने लगेंगे और लहसुन का पौधा कुछ बड़ा होने लगेगा। तब मैं इसमें कुछ खाद को दे दूँगी और खाद देने के बाद इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर दूँगी। तो इसमें मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर जो मिट्टी होती है हल्की फुल्की होती है और लहसुन अच्छी तरह से तैयार हो पाता है। तो देखिए आज मैं अपने छत में ही कुछ लहसुन के पौधों को एक थर्माकोल के कंटेनर में लगा ली हूँ।